बहू, आज तुम्हारी रसोई में नो एंट्री है। वीनी, मैं आज रसोई का सारा काम संभाल लूंगी। तुम जाकर सबके साथ होली अच्छे से एंजॉय करो। समीक्षा ने अपनी बहू वीनी से कहा, जिसकी पहली होली ससुराल में थी और अभी अभी अपने कमरे से फ्रेश होकर समीक्षा के पास आई थी। लेकिन मम्मी जी, आज तो रसोई में बहुत ज़्यादा काम है। आप ही तो बता रही थी कि आज तो रसोई में दही बड़े, कांजी के बड़े, गुलाब जामुन और भी तरह तरह की तमाम चीज़ें बनेंगी। आप अकेले कैसे संभालेंगी इतना सब कुछ? विनी ने अपनी सास को आश्चर्य से भरकर पूछा। बेटा, मेरी तो आदत ही है सब कुछ अकेले संभालने की। शादी के बाद से ही तो सब कुछ अकेले संभालते चली रही हूँ, तो आज कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम तो अभी अभी ही आई हो और फिर घर की बहू नहीं मस्ती। लेकिन फिर भी मम्मी जी, वीनी मान ही नहीं रही थी। लेकिन कुछ नहीं, आज तुम्हारी रसोई में बिल्कुल भी नो एंट्री है। और अगर मेरा कहना नहीं मानोगी तो तुमको यहीं रसोई में रंग से सरोबार कर दूंगी। समीक्षा वीनी का हाथ पकड़कर रसोई से बाहर कर आई। छत से पति, दोनों बेटे और बेटी की बड़ी जोर शोर से होली है की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। तभी ननद तनु रसोई से कुछ के लिए आई और तभी समीक्षा उससे बोली कि ले जाओ अपनी भाभी को भी अपने साथ मस्ती करने के लिए। और तनु खिलखिलाते हुए वीनी को ऊपर छत पर खींच कर ले गई। ऊपर छत से खूब हुड़दंग में सबके साथ साथ वीनी की भी आवाज़ भी सुनाई पड़ने लगी। समीक्षा कुछ सोचकर मुस्कुरा उठी। तब के ज़माने में जब वो ब्याह कर इस घर में आई थी, तब शायद यही चलन था कि बहू के घर में आने के बाद शायद घर की सासों को रसोई में घुसना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऊपर से अगर कुछ गलती हो जाए तो मायके वालों को बहू की हर गलती के लिए दोषी ठहराना। जब उसकी ससुराल में पहली होली पड़ी तो घर का हर सदस्य होली खेल खेल कर मस्ती कर रहा था, सिवाय समीक्षा को छोड़कर, क्योंकि सास लंबी चौड़ी फरमाइश बताकर गई थी पकवानों को बनाने की, जो कि उसके मुताबिक उनके घर में बनते ही बनते हैं। होली है की आवाज़ समीक्षा के कानों में पड़ रही थी। कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उस समय समीक्षा की। मायके में तो एक एक को रंग से जब तक सरोवर नहीं कर लेती मन नहीं भरता। मम्मी कहती भी थी कि ये जिस घर में जाएगी सास ससुर किसी को भी बिना रंगे नहीं छोड़ेगी। लेकिन यहाँ तो एक झलक भी रंग को देखने को तरस रही थी। बार बार उसका मन करता था कि एक बार छत पर जाकर उन लोगों की रंग खेलते हुए झलक ही देख आए। लेकिन सास का गुस्सा याद करके मन डर जाता कि अगर भूल से भी वो इस समय छत पर चली गई तो मायके के सारे कुनबों को घसीट घसीट कर सासू माँ गुस्सा कर करके गिना डालेगी। शायद तब की सासों के खुशियों के ये ही मायने थे। लेकिन तभी उसी समय समीक्षा ने खड़े खड़े कसम खा ली थी कि अगर भगवान ने बेटा दिया तो वो अपनी बहू को पलकों पर रखेगी और उसको भरपूर खुशियाँ मनाने का मौका देगी। और आज अभी अभी उसने अपनी बहू की खुशियों को जो जी भरकर जीने का मौका दिया था। तभी वीनी नीचे आई और समीक्षा का हाथ पकड़कर खींच कर ले गई। मम्मी जी, चलिए आज सब साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। काम तो सारा थोड़ा रुक कर लीजिएगा। समीक्षा भी कुछ सोच समझकर मुस्कुराते हुए हाथ अपनी साड़ू से पल्लू से पोंछते हुए अपने खूबसूरत होली के अब को जीने के लिए चल पड़ी। करेगी तो कौन करेगा? समीक्षा ने वीनी को गले लगाकर बड़े प्यार से समझाते हुए कहा।